वक्त की रफ्तार। मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूं। देखो सुखदेव, इन अस्पताल वालों ने तुम्हारी अच्छी खासी किडनी चोरी की है और अनफॉर्चुनेटली अब तुम्हारी दूसरी किडनी भी खराब हो गई, इसलिए आज तुम मौत के दरवाजे पर खड़े हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता सुखदेव कि उन लोगों को सजा होनी चाहिए? अब क्या फायदा, मेरी तो जान जाने वाली है। तो क्या इतनी आसानी से हमें छोड़ देंगे? देखिए, आपकी जान बच भी सकती है सुखदेव, लेकिन उसके लिए तुम्हें उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। तुम उनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो उन पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो वो मजबूर हो जाएंगे तुम्हें नई किडनी देने के लिए, और तब जाकर गुनहगार को सजा मिलेगी। और गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए ना सुखदेव, नहीं तो न जाने कितने मासूम ऐसे ही ऑपरेशन के शिकार होते रहेंगे, और भगवान जाने कितने लोग हो चुके होंगे। मैंने तुम्हारा बयान लिखा है और मैं चाहता हूं तुम इस पर दस्तखत करो। देखो, मैं जानता हूं कि इस अस्पताल में आने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारे सीने में दर्द था, इन लोगों ने तुम्हें मुफ्त में एडमिट किया, तुम्हें बहुत अच्छे से रखा, फिर एक दिन तुम्हारा ऑपरेशन हुआ और तुम्हें बाहर जाने के बाद मालूम पड़ा किसी और डॉक्टर से कि तुम्हारी किडनी गायब हो चुकी है। तुमने आज तक किसी को किडनी दान तो दी नहीं, और ये तुम्हारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन था, यानी कि ये किडनी यहीं से निकाली गई। ये साफ साफ चोरी है, धोखा है कि नहीं? मैं चाहता हूं तुम इस बयान पर साइन करो। थैंक यू। ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ये आपको बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। आप पेशेंट को हैरेस कर रहे हैं, वो भी उसकी इस हालत में? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे पेपर्स वापस कीजिए। तुम यहाँ आए कैसे? ये विजिटिंग आवर्स नहीं है, जाओ बाहर जाओ। जस्ट गिव मी माय पेपर्स बैक। बॉयज, इस आदमी को बाहर ले जाइए। ये आप गलत कर रही हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसे बाहर ले जाइए, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, आप एक गरीब जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ले जाओ, अस्पताल में दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, केस कर दूंगा तुम लोगों पे। आप लोग बिना हमारी परमिशन के आप किसी से बात नहीं कर सकते। नहीं, डोंट वरी, मैं खुद पर्सनली अटेंड कर रहा हूं। या इज आउट ऑफ डेंजर। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। ओके, बाय, सी यू। व्हाट इज दिस? वो पत्रकार आया था, सुखदेव का बयान लेके जा रहा था। पत्रकार है? अरुणा, सुखदेव का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई नो सर। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मंथ, इस तरह परेशान होकर नहीं चलेगा। चलो, अभी ये भी मुझे बताना होगा क्या तुम्हें
कुछ समझ में नहीं आ रहा है नंदू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी बढ़ती जा रही है। सब कुछ मेरे हाथ में था नंदू, सब कुछ मेरे हाथ में था। वो उसका बयान, सुखदेव का बयान, उसके नीचे उसका हस्ताक्षर मेरे हाथ में था। अचानक वो मैट्रिन बीच में आई और सबूत लेकर उड़ पड़ी। सारा प्लान चौपट हो गया यार। और दूसरी तरफ वो सुखदेव, उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सुखदेव को बचाना होगा। उसे बचाना ही है, उसे बचाना ही है नंदू, उसका बचना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसकी अनपढ़ बीवी, 2 छोटे बच्चे, उनका तो भविष्य ही नहीं रहेगा। वो तो है ही नंदू, मगर सुखदेव ही एक ऐसा शख्स है जो स्कैंडल को बाहर ला सकता है। उसका बयान और वो खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। और एक बार ये स्कैंडल बाहर आ गया ना, तो वो सारे दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे। ये बात है तो वो दरिंदे उसे बचने नहीं देंगे। तो फिर तो हमें उसे फौरन किसी और अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसकी किडनी का क्या होगा? सुखदेव को बचाने के लिए उसे मैं अपनी किडनी दूंगा। मंथन? हाँ नंदू, लेकिन किडनी मैच भी तो होनी चाहिए। कोशिश करेंगे ना नंदू, कोशिश करने में क्या जाता है। उसका बचना बहुत जरूरी है नंदू। उसके लिए रमनीकलाल अस्पताल से उसे कहीं और ले जाना होगा। लेकिन उसे वहां से ले जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रमणीकलाल अस्पताल वालों ने सुखदेव की बीवी को बहुत बुरी तरह से प्रेशराइज कर रखा है। तो हम सुखदेव की बीवी को समझा देंगे। अरे जानती है वो, यही तो प्रॉब्लम है। वो जानती है, सब कुछ समझती है, क्योंकि सब कुछ उसके सामने तो हुआ था। अगर सब कुछ उसके सामने हुआ है तो वो जरूर हमारी मदद करेगी। और फिर वो तुम्हारी पहचान की डॉक्टर विद्या आचार्य तो है ना, उससे मदद मांग के देखते हैं। अरे मांगी थी मैंने उससे भी मदद, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। लगता है अब मुझे डायरेक्टली उसके घर जाना पड़ेगा। वाह, ये कौन है पिंकी? ये कौवा है। कौवा है? इतना बड़ा? ओफ मम्मी, ये तो पेंटिंग का कौवा है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये झाड़ है, ट्री। ट्री। ओ, मतलब ये ट्री के ऊपर कौवा बैठा है। हाँ। अभी पहचान लिया ना? वाह, ये कौन है? ये है टीचर। ओहो, टीचर पढ़ा रही है। हाँ। वेरी नाइस। ये मछली पकड़ रहा है, कौन है ये? पापा है। हाँ? पापा फिश पकड़ रहे हैं? ओफ मम्मी, उस दिन हम पिकनिक के लिए गए थे, पापा ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी। बेटा, तुम्हारे इस पिक्चर में मम्मी के लिए कोई जगह नहीं है? ओफ मम्मी, आप तो इंजेक्शन लगा रही हो। इतना बड़ा इंजेक्शन? पिंकी, ये क्या है? अच्छा मम्मी, पापा कॉलेज गए ना? हाँ। ओ मम्मी, पापा इतने बड़े हो गए तो भी कॉलेज क्यों जाते हैं? ये वो आएंगे ना तो उन्हीं से पूछ लेना। हाँ मम्मी, पापा कभी आएंगे? आज तो उनका इंटरव्यू है ना, थोड़े लेट आएंगे। मम्मी, इंटरव्यू क्या होता है? ओफो पिंकी, ये भी उन्हीं से पूछ लेना प्लीज। मम्मी तुम तो डम हो। हाँ? मैं कुछ भी पूछती हूँ, पापा से कह देना, पापा से कह लेना। अब ये सब तो हम पापा को दिखाएंगे। वेलकम सर, वेलकम, प्लीज बैठिए सर। अरे आप बैठिए ना, आप खड़े हो अच्छा नहीं लगता। प्लीज। थैंक यू सर। सर, इसमें तीनों के बायोडाटा और मेरे रिमार्क्स मौजूद हैं।
प्रिंसिपल साहब, आज इस मीटिंग में हम सब हमारे कॉलेज के लिए वाइस प्रिंसिपल चुन रहे हैं। आप अपने रिमार्क्स पहले से न दे तो अच्छा है। आई एम सॉरी सर, क्योंकि सारे प्रोफेसर मेरे साथ काम करते हैं, इसलिए मैं सबको जानता हूं कि कौन कैसा है और क्या है। अगर यही बात थी तो वाइस प्रिंसिपल भी आप ही चुन लेते, हमको बुलाने की क्या जरूरत थी। आई एम सॉरी सर, मैं सब वापस लेता हूं। वेलकम सर, वेलकम। बैठिए। विजयराज जी नमस्ते। नमस्कार दिव्यानंद जी। भाई इस मीटिंग का तो हमें इनविटेशन ही नहीं मिला। सर वो क्या था कि सर वाइस प्रिंसिपल चुनना था, तो मैंने सोचा इतने छोटे से काम के लिए आपको तकलीफ दी जाए, ये ठीक नहीं है। सामाजिक कार्य को आप तकलीफ कहते हैं। अरे भाई, वाइस प्रिंसिपल का चुनाव है जिसके हाथों में हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य होगा। उम्मीदवार कौन कौन है? सर ये फाइल में है, ये जो डॉक्टर राघवेंद्र है, फिजिक्स में डॉक्टरेट हैं, और दूसरे प्रोफेसर सुरजीत सिंह, बहुत ही होनहार आदमी है। इन्होंने इस कॉलेज के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है? कॉलेज की छुट्टियों में कॉलेज के मैदान में शादी के प्रपोजल इन्होंने दिए, जिसकी रिस्पांस बहुत अच्छी मिली। ट्रस्ट को बहुत पैसे मिले उससे। और हमारी ये बिल्डिंग जो है, छुट्टियों में इसको शूटिंग के लिए देने के लिए उन्होंने प्रपोज किया, अच्छी खासी रिस्पांस मिली। अगर देखा जाए तो ही इज रियली कमर्शियल माइंडेड। गुड, वेरी गुड। और दरअसल सर ये मेरे साले भी हैं। वाह, ये नहीं कि आपके साले साहब हैं। अरे भाई, सबसे बड़ी डिग्री तो यही हुई। ये तीसरा कैंडिडेट सिद्धांत आचार्य, ये कौन है? पता नहीं सर, इनका नाम आप सब लोगों ने कैसे दे दिया। है तो डॉक्टरेट, 5 साल थीसिस लिखने के बाद, लेकिन बहुत अड़ियल आदमी है। जहां अटक गए बस अटक गए। सिद्धांतवादी है। लेकिन साहब आजकल सिद्धांतों पर होता क्या है? हमें तो वो वाइस प्रिंसिपल चाहिए जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ की तरफ ले जाए। नहीं प्रिंसिपल साहब, सिद्धांत एक नेक और आदर्शवादी प्रोफेसर है। आज उनके नाम से कॉलेज जाना जाता है। स्टूडेंट्स उनको चाहते हैं। उनका कैरियर उनके स्ट्रेंथ पर खड़ा है। और इन तीनों में से सबसे अच्छा बायोडाटा तो सिद्धांत आचार्य का है। और आपने ये नहीं बताया कि इनको इनकी थीसिस के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था। जी हाँ, मिला है। लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ? ये तो स्टूडेंट्स को 19वीं सदी में ले जाएगा। इनफ इनफ। एक शिक्षक के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शोभा नहीं देता। किसने फेंका है? किसने फेंका? देखो मैं टीचर हूं और टीचर की 4 आंखें होती है, उनमें से 2 पीछे की तरफ होती है। अगर मैं आंख बंद भी कर लूं तो अपने स्टूडेंट्स को देख सकता हूं वो क्या कर रहे हैं, किस पर आरोप फेंक रहे हैं। किसने फेंका यार?
बताओ। नहीं बताना चाहते? ओके। रौनक, खड़े हो जाओ। सर मैं? हाँ तुम। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ। आप भरी क्लास में मुझे खड़ा करके मेरा इंसल्ट कर रहे हैं सर। नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। मेरे स्टूडेंट का इंसल्ट मेरा इंसल्ट है। लेकिन सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? मैंने कहा कि यारो तुमने फेंका है। कहा मैंने? नहीं। सर अरे वाह, एरो बनाना तुम खूब जानते हो। बहुत अच्छी है तुम्हारी हैंडीक्राफ्ट, लेकिन निशान अच्छा नहीं है। जाओ वहां खड़े हो जाओ। बस सर। देखो, मैं तुम्हारी उम्र का था तब ऐसी हरकतें करता था। जाओ, डरो मत, जाओ। मैं किसी से डरता नहीं सर। वाह, यह भी एक अच्छी क्वालिटी है तुम्हारी। जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जहां मैं खड़ा था, जाओ।